जबकि उन्हें कैंपस में होकर के क्लासेस करने थे, पढ़ने थे पिता, लेकिन यह अभी संभव नहीं हो पा रहा है। जो उसके लिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया गया है पिता परमेश्वर ऑनलाइन क्लासेस की, हम दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर कि जो बच्चे जहां भी हैं आप उनके साथ होइए, सारे फैकल्टी मेंबर्स के साथ होइए, सारे स्टाफ के साथ होइए, उनको स्वस्थ रखिए और इसके लिए जो भी सुविधाएं जरूरत है पिता परमेश्वर, चाहे अच्छे इंटरनेट की सुविधा हो, सिस्टम की सुविधा हो, वो बनाए रखिए प्रभु, ताकि जब ऑनलाइन क्लासेस अरेंज की जाती है टाइम टेबल के मुताबिक, जब क्लासेस होती है पिता, तो ये बच्चे उसको समझ सके और अपने आप को आगे एग्जाम के लिए तैयार कर सके प्रभु जी। हम खास कर इन सारे नए बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जिनका ये आज पहला दिन है क्लास में प्रभु, जबकि ये फिजिक्स भी पढ़ेंगे, मैथ भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, या केमिस्ट्री के अल्टरनेटिव ऑप्शन में जो सब्जेक्ट है बायोफिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, स्टैटिस्टिक्स, उनको पढ़ेंगे। होने दीजिए पिता परमेश्वर, आप इनके साथ होइए और जितने स्टाफ है सभी डिपार्टमेंट के, उन सब के साथ होइए। हम खास कर इस समय दुआ मांगते हैं अपने हेड साहब के लिए पिता परमेश्वर, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, जिन्होंने प्रभु जी अपना अथक प्रयास किया है पिता परमेश्वर, पूरे टाइम प्रभु जी मई से कॉलेज को फुल टाइम दिया है पिता परमेश्वर। इस समय जब इतनी परेशानी है प्रभु जी, इतना मुश्किल है पिता परमेश्वर, अपने आप को जोखिम में डाल करके प्रभु जी हमेशा कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहे हैं पिता परमेश्वर, और दिन रात काम को देखे हैं प्रभु जी, चाहे वो एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो पिता परमेश्वर, हर काम में पिता परमेश्वर कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहे प्रभु जी। इस समय जबकि हमारा ऑलरेडी जो पुराना सेशन से जो पुराने बच्चे हैं पिता परमेश्वर, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 के, एमएससी सेमेस्टर 3 के, उनकी क्लासेस ऑलरेडी 2 महीने से सुचारू रूप से चल रही है पिता। जब ये नए बच्चे ज्वाइन किए हैं प्रभु जी, हम इनके लिए दुआ मांगते हैं पिता, जब इनकी क्लासेस हो, ये पिता परमेश्वर शांत होकर के समुचित व्यवस्था के साथ सही से क्लासेस के लेक्चर को सुन सके, देख सके और अपनी क्वेरी पिता परमेश्वर जो इनके लिए चैट माध्यम तैयार किया जाएगा उसके द्वारा भेज सके, ताकि इनके समस्या का समाधान किया जा सके प्रभु। और हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि जल्दी से जल्दी आप इस सिचुएशन को, जो महामारी पूरे संसार में है पिता परमेश्वर, ये आप ही के कंट्रोल में है पिता परमेश्वर, आप इसको जल्दी से जल्दी खत्म करिए, ताकि हम प्रभु आगे सुचारू रूप से कैंपस में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके पिता परमेश्वर। आज जबकि इनकी पहली क्लास है प्रभु, इनको सारे इंट्रोडक्शंस सारे कुछ बताए जाएंगे पिता परमेश्वर हेड साहब के द्वारा, होने दीजिए को इसको समझ सके, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुने और आने वाले समय में उसको फॉलो करे। इस दुआ को अपने उद्धार करता और आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। प्लीज ओवर टू यू सर। Okay, thank you, Dr. Priya ji, for leading us in the opening prayer for the department and students. Now I request Dr. K.L. Pandey, the senior most faculty member of physics department and former head and coordinators. Please unmute and bless our students. Dr. Pandey, ma'am, please. Dr. K.L. Pandey, ma'am, please unmute yourself. Ma'am, please unmute yourself. Yes. Now you can listen. Oh. Yes. Hello. हाँ मैम, यस आपकी आवाज आ रही है। आप
अच्छा आप दो सिस्टम से एक साथ लॉगिन करी है, एक को स्विच ऑफ कर दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, जस्ट एक को स्विच ऑफ कर दीजिए, दूसरे से लॉगिन करिए। यस, ओके। हाँ हाँ, यस यस, वॉइस इज वेरी क्लियर। I welcome you all the students who have taken admission in BSc Part 1, Semester 1. You are going to, we are going to teach you in first semester. और आप लोगों को हम वेलकम करते हैं और आप लोगों को बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है। यहाँ पे आपको हर तरह की हेल्प की जाएगी, आपको मेहनत करनी है। 3 सब्जेक्ट्स आपके हो रहे होंगे, हर सब्जेक्ट में 2-2 पेपर्स हैं और उसके अलावा प्रैक्टिकल भी आपको करने हैं। अभी प्रैक्टिकल हम लोगों का नहीं स्टार्ट हो पाएगा, लेकिन आपको थ्योरी के क्लासेस बहुत सिंसियरली करने हैं। साथ में आपको जो भी क्लासेस रन करेंगे उनमें साथ साथ में आपको पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे आपने 12th में जैसा पढ़ा होगा उससे यहाँ पे डिफरेंस होगा। वहाँ पे एक बुक आपकी होती थी और उसको आप ज़्यादातर ऐसा होता था कि आप उसको कर लेते थे, फॉलो तो हो जाता था। यहाँ पर आपको हम लोग भी हेल्प करेंगे, आपको अपने नोट्स वगैरह बनाने होंगे और उसके अलावा एक बुक में आपको सब चीज़ें नहीं मिल रही होंगी, तो बुक्स का भी आपको कई बुक्स इकट्ठी करनी पड़ सकती हैं। आपको साथ में न्यूमेरिकल्स भी करने होंगे। आप अगर पीछे सालों के अभी कुछ दिनों में आपको अनसॉल्व पेपर्स मिलेंगे, तो आप लोग जो है उन अनसॉल्व पेपर्स में देखेंगे कि जितना थ्योरी आपका हो रहा है उतना ही पार्ट न्यूमेरिकल का भी काफ़ी करना होता है आपको। तो उसमें आपको बस रेगुलर रहेंगे आप लोग तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर सब्जेक्ट में आपको जो है तो रेगुलर पढ़ाई करनी होगी। अगर आप थोड़ा सा शुरू में रिलैक्स होंगे तो उसके बाद फिर समय निकल जाएगा और उसको संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज लाकर भी लोग कभी कभी जो उनके बीएससी पार्ट 1 में मार्क्स अच्छे नहीं होते हैं, ज़्यादा खराब हो जाते हैं। यही कारण है, क्योंकि जो है एक तो हिंदी से इंग्लिश का होता है डिफरेंस। दूसरा जो है अभी तो आप लोगों के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लोग ऑनलाइन भी पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे आते हैं अगर कॉलेज में तो साथ के साथ में डिफ़िकल्टीज रिमूव होती चलती हैं, लेकिन अभी आपको बहुत कंसंट्रेशन से, बहुत ध्यान से बार बार चीज़ें पढ़नी होंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस साथ में आपको रेगुलर रहना है थोड़े दिन, 2-3 महीने, तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा और आपका सिलेबस भी अच्छा कवर होगा। आपको बहुत ध्यान देना है। अभी हम लोग और क्लासेस में भी आपसे मिल रहे होंगे, आपको सेकेंड पेपर हम पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ भी आपसे मुलाकात होगी। तो आप बस मेहनत करते रहिए, यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करिए, हर तरह के डिसिप्लिन को फॉलो करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you for the blessings for the students and the department for going in this session 2021, and you have find out a very precious time for us during your very busy schedule. Thank you, ma'am. Wishing all the best for your future plan. Thank you. Now, let us start the formal presentation of this small opening of this assembly in Department of Physics. Since all of you are away from the campus, therefore I'd like to introduce yourself in the Department of Physics, the infrastructure in physics, and the different programs that are running inside the physics. So let us first start with the vision. What is the vision of the department? You see, vision and mission. Here, physics teaching and learning for the development of students to prepare them for real life challenges. So our objective is to prepare students for real life challenges. This is our vision. And mission is to achieve academic excellence that you have through student-centric holistic approach and faculty's research extension activities. So these two objectives, that is vision and mission. With these vision and missions, we are moving forward to the academic programs. So these are the contents that I have to present before you. That is about the department, faculty members, research activities, research labs, journals, publication, and gallery. So this one is a beautiful
garden before the building, physics building, and around the year there are some flower inside the campus premises, as you see right now. And I myself, Dr. Anil Kumar Singh, Head Department of Physics, I have taken charge from Dr. K.L. Pandey ma'am in the pandemic period. The structure of the department is on the ground floor, there is a head chamber, there is a lecture theater P1, lecture theater P2, then project lab, then biophysics lab, then workshop, the faculty room, and the girls' common room. And first floor, on the first floor, BSc 1 lab have two parts. One is mechanics lab, other is electricity. Then BSc 3 labs, optics, electricity and electronics. Then BSc 3rd lab, advanced optical lab, and electronics, analog and digital. So these three labs are UG labs, BSc. Apart from UG labs, there are PG lab and there are other labs also on the both ground floor as well as first floor. On the first floor, there are some research labs, radon radiation lab, liquid crystal lab, and then lecture theater P3, few faculty rooms, and departmental office of the physics department. So the physics department are in-housed in ground floor and first floor of the physics building, as you have. This is the list of our honorable faculty members. Dr. Mrs. K.L. Pandey, as you have just here, the blessings of her, and then myself, Dr. Anil Kumar Singh. Then the third is Dr. Asutosh Kumar Shukla, Dr. Ashok Kumar Pathak, Dr. Pradeep Kumar Priya, just now he lead us in prayer, Dr. Prem Prakash Singh, Dr. Umesh Kumar Yadav, Mr. Sai Kumar Chira, and Dr. Prashant Kumar Khande. And the 10th post is vacant. So this is the faculty position in the Department of Physics. Achievements. There are several achievements, but right now, the two achievements that I want to put before you, these achievements are planning and preparation to introduce MSc Physics as well as Biophysics and Bioinformatics, BPBI, as a subject in BSc from session 2010-11, 23rd January 10 was started, which was started in 2016-17. So this was the preparation through the Board of Study, and it was finally started from the academic session 16-17. UG syllabus and mode of examinations were approved and forwarded to college administration for further action on the 23rd February 2010 for doing above all. Syllabi of BSc were modified in view of semesterization, and that decision was taken in 19th April 2013. And finally, a long-awaited program, that is the start of PG program in 2010. It was proposed, but it was started, which was started in 2016-17. So these are the achievements. Achievements means we have recently introduced one UG program and one PG program in the physics building of this physics department of physics. The faculty members are actively involved in teaching, learning, and research. They have completed various projects. So just for sake of information, that is Dr. K.L. Pandey ma'am has completed these projects. I have completed these 3 projects. Dr. Asutosh Kumar Shukla completed UGC projects. Dr. Ashok Kumar Pathak completed the UGC project. And the 2 projects are ongoing right now in the Department of Physics. First, Dr. Umesh Kumar Yadav, and the second is Prashant Kumar Khande. Both the faculty members are
working on this UGC project. These are some pictures of the lecture theaters. Lecture theater P1. This lecture theater P1, that is, it is remotely from your place. This is the fully ICT equipped lecture theater. The teacher, you see the teacher is teaching on both screen as well as off screen. And students, you see the students are sitting on the gallery type of lecture room P1. Here it is another lecture room P2. P2, again the same facilities here. That is a project room, projector as well as board, and students are sitting over here. These are some view of laboratories, various rooms where the students use to perform the experiments. And apart from this theory and practical purpose, department hold various activities in the recent past to organize the conference, to organize seminar, to organize different exhibitions, to organize the various kind of activities like the S.P. Tiwarsan Memorial Debate for college students and National Graduate Physics Examination organized by Indian Association of Physics Teachers in every year. Two recent past students have been selected in top 20 from BSc Part 1, and they have opportunity to do the summer work in IIT Guwahati for 10 days with zero expenditure. Means they provide logistic and in-house support to the IIT Guwahati. And lectures from senior students for junior student, colloquium classes, and the very dynamic physics society is here to hold the quiz, debate, and other type of competitive items in the Department of Physics. The Department of Physics have several journals, magazines, hard copy, soft copy, as well as hard copy. In soft copy, more than 17 national and international journals are available in Enlist program. This is UGC supported program, and we are member of UGC supported program. Hard copy, the research journals are Pramana, Bulletin of Materials, Indian Journal of Pure and Applied Physics, National Academic Science Letter, Proceeding of National Academy of Science, Current Science, Resonance, Phase, Science Reporter, Spectrum, and the Bulletin of the Indian Association of Physics Teachers. These are the several publications in different years by our honorable faculty members. They have compiled the books. Myself compiled one statistical mechanics books on Proceeding of National Seminar and Foundations of Electronics and Illustration. Dr. Ashutosh Kumar Shukla compiled Electromagnetic Theory, one very good book. And other than this textbook, he has various compilation for the research purpose and advanced level book. Dr. Prem Prakash Singh has contributed in Foundation of Electronics and Illustration in the book writing. Now, the National Graduate Physics Examination, and these are the various activities. As I have said, the last point that I want to hear, the number of students participated in top 5 institute of the nation like IIT Kanpur and IIT Guwahati in the series of the combination. Now in this pandemic, Corona pandemic, 15 online classes set up with ICT, information communication technology, are fully functional in various places in physics department for both UG and PG courses for the college regarding odd semester in session 2021. So all these facilities are in-house in Department of Physics. Internet connection with 50 Mbps line is available in the Department of Physics, and some computer setup has maximum 500 participants through Zoom software, as you are
connected over here. Now, apart from this, the Department of Physics has a beautiful gallery, the photographs, and the first is Einstein Gallery. Everyone know, सब लोग जानते हैं Einstein. He was a great scientist, and in the centenary year of his achievements, World Year of Physics was declared by United Nations of UNO organizations in 2005. So Department of Physics come forward and established Einstein Gallery in the ground floor of the department. Whenever you come in the Department of Physics, please try to visit and see the glimpses of Einstein Gallery. So this one is the, here there are some research equipments, that is the constant temperature its bath and spark counter, and here are the laboratories. These laboratories are in the first floor, where students are working for different objectives in the experimental setup. This is the dark room where optics instruments are working over there, and this one is in the first, it is a computer lab, and in this one is the workshop. Now the workshop is under the civil work process, and here there are some syllabus that I have considered for you. These syllabus that I have compiled, I will send to e-content of the college website. College website पे syllabus और ये पूरा practical का list, जो practical आप देख रहे हैं, there are 2 groups, flywheel, spiral spring, torsion table और Y by bending, energy meter, Vance bridge और LC frequency, and others are available, and I will send to the college website e-content matter. Infrastructure in PG program, पहले मैंने जैसे बताया 2016-17 से इवन क्रिश्चियन कॉलेज में फिजिक्स में MSc का प्रोग्राम शुरू होता है। तो ये एक हमारा फाउंडेशन बैच है 2016 में, जो हम लोग एक ग्रुप फोटोग्राफ के रूप में रखे हैं। सेंट्रल में डॉक्टर M मैसी सर हैं, जो आज कल रिटायर हो चुके हैं, और इनके दोनों साइड में, लेफ्ट में और राइट में, दोनों जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह सर और डॉक्टर अर्श मित्तल सर, ये दोनों लोग और प्रिंसिपल सर, तीनों फैकल्टी मेंबर्स आज के डेट में रिटायर हो चुके हैं। अभी आपने एड्रेस सुना डॉक्टर केएल पांडे का, आपको लीड किया था प्रेयर में PK प्रिया साहब ने, और इसके अलावा और फैकल्टी मेंबर को मैं इनवाइट करूंगा इसके बाद कि वो लोग भी अपना थोड़ा आपको सजेशंस देंगे। इसके बाद ये फिजिक्स MSc फिजिक्स का लैब है, लेबोरेटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, 2 स्पेशलाइजेशन है और 2 स्पेशलाइजेशन MSc में रन करता है। उसका ये इंफ्रास्ट्रक्चर का फोटोग्राफ्स, ये कंडेंस्ड मैटर के लिए 2 लैब का फोटोग्राफ्स, और कुल हमारे पास सैंक्शन पोस्ट सीट जो है वो 30 है। 30 स्टूडेंट्स के लिए हमारी ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। ये जो पिक्चर है PG क्लास के लिए 30 स्टूडेंट्स के लिए बैठने की व्यवस्था, स्पेशलाइजेशन में हाफ हो जाता है, तो MSc PG के बैठने के इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर देम। दिस इज द लाइब्रेरी फॉर PG स्टूडेंट्स, इनकी बुक्स यहाँ पे हैं, जर्नल्स हैं, और वो यहाँ पे बैठ करके दे आर स्टडिंग दिन दिन। उसके बाद रिसर्च लैब, रेडॉन रेडिएशन लैब, here it is liquid crystal lab, UV ultraviolet visible spectrophotometer, differential scanning calorimeter, ये part, here it is imaging of medical imaging, radiation lab, Nikon microscope, this is the etching lab where films are etched, here is the Nikon microscope that is used to visualize the objects, and as I have said कि बहुत सारे जर्नल्स बुक्स हैं जो डिपार्टमेंट में अवेलेबल हैं, उनकी एक ग्लिम्स यहाँ पे। अब आते हैं जो लाइफ है इवन क्रिश्चियन कॉलेज के फिजिक्स डिपार्टमेंट में,
बहुत ही रोचक कार्यक्रम हमेशा होता रहता है. Interaction with foreign experts, with Indian experts time to time. So you see, this is spectroscopic study of smart material पर एक lecture यहाँ पे चल रहा है with interaction with the students. And this is Professor Dr. K.P. Ippan, ex-BARC scientist. When he was visited in Department of Physics, he delivered a talk that is radon measurement, radon radiation. And he is Dr. A.K. Saha. He is project director in Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune. And whenever he used to come in Allahabad, so under the National Academy of Science with collaboration, Allahabad chapters के through we organize the lectures, and the students are very much active to interacting with our foreign and experts to twist their query. लगातार स्टूडेंट इंटरेक्शन में रहते हैं हमारे गेस्ट से अपने जिज्ञासा को पूरा करने के लिए. ये उसी तरह लेक्चर्स का है. ऑडियंस अटेंडिंग द टॉक, कुछ बाहर भी फैकल्टी मेंबर्स विजिट करते हैं जिसके आधार पर वो चीजें को देखते हैं. कुछ एक्टिविटी, सम स्टूडेंट्स एक्टिविटी अंडर द फिजिक्स डिपार्टमेंट इज आल्सो बी ऑर्गेनाइज्ड ओवर देयर, जिसको आप देख रहे हैं. नाउ द सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए अब है रिजल्ट एनालिसिस. हमने कुछ सालों का सैंपल रिजल्ट आपको दिया है. इस एनालिसिस में 2005, 6, 6, 7, 7, 8 और 8, 9 4 साल का रिजल्ट है. और इन 4 साल के रिजल्ट का पैटर्न एक ही है. आप ये देखिए, सेमेस्टर 1, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ये 3 ईयर का है. और आप बार का ईयर 1 में देखिए, सब में इनरोल्ड, अपीयर्ड एंड पास 3 बार डायग्राम बने हैं यहाँ पर. आप ये देखिए कि फर्स्ट ईयर में बार की लेंथ जो है अलग अलग है. मतलब क्या है कि आप डेटा देखिए तो लगभग 600 स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं और लगभग 300 स्टूडेंट पास हुए. मतलब रिजल्ट 50% हो गया. सेकेंड ईयर में बार की लंबाई में थोड़ा थोड़ा अंतर है. थर्ड ईयर में ये लंबाई कम होता जाता है. यही चीज 5, 6 में, ये 6, 6, 7 में भी देखिए. यहाँ पर 200 लेवल जो है 300 के नीचे चला गया, टचिंग 600. 7, 8 में भी देखिए 500, 600 के बीच में, और ये 300. और यहाँ पे भी 500, 600 के बीच में इनरोलमेंट है, और पास जो है 200 और 300 के बीच में से यू कैन से. लेकिन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में पूरा ध्यान से आप देखेंगे तो बार की लंबाई लगभग बराबर है, थोड़ा सा ही अंतर होता है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ इस डेटा को, ये फैक्ट है, इस डेटा को हम इसलिए आपके सामने रखना चाहते हैं. पहले दिन इवन क्रिश्चियन कॉलेज में पहले साल का रिजल्ट 50% होता है. 50%. अब इस समय आपके इनरोलमेंट लगभग 500 स्टूडेंट्स का है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? इस समय पार्टिसिपेंट 279 है. तो जब पार्टिसिपेंट्स पहले दिन 279 होंगे और 500 लड़का एडमिशन लेगा, तो हम कैसे कह सकते हैं 100% रिजल्ट होगा? सो दिस रिफ्लेक्शन इज देयर. जो आपका यहाँ संख्या है पार्टिसिपेंट, इस समय जितने लोग ऑनलाइन हैं, उन सब लोगों के ऑनलाइन और जो टोटल है वही रेशियो यहाँ पर ग्लिम्सेस है. इसका मतलब ये है कि रिजल्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है, पढ़ना थोड़ा कठिन है, समझना और भी कठिन है, और पास होना तो बहुत ही मुश्किल है. तो आप सीरियस रहिए, सीरियस रह करके अपने मेहनत करिए. मेहनत करने से आगे बढ़ेंगे तो हम आगे बढ़े हुए कुछ हमारे फ्यू डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई जो ईसीसी से पढ़ करके और आगे, आप जानते हैं ईसीसी 118 साल पुराना इंस्टीट्यूट है. 1902 में इसका स्थापना हुआ और उसके बाद से ये लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है. तो हमारे जो पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, जैसे प्रोफेसर आलोक पांडे इज लॉस वेगास इन यूएसए, डॉक्टर भूपेंद्र मिश्रा in Poland, Professor Matambar Tiwari sir, he was the Dean Faculty of Science in Allahabad University. Professor B.K. Ghosh, Head Department of Physics of Allahabad University. Dr. Ashish Khare, Department of Computer Science and Engineering, JK Institute, University of Allahabad. Professor M.M. Gore, Dean,
MNIT Allahabad, Professor Sunita Agrawal, former HOD, Computer Science Department, MNIT Allahabad, Professor R.S. Yadav, Department of Computer Science, Allahabad, Professor Sirshu Burma, Department of Information Technology, IIT Allahabad, SD Tripathi, Professor SD Tripathi is in HRI, Allahabad, Professor Mr. S.C. Mishra, he is Director, IES, Indian Engineering Services, Doordarshan Kendra. Now he is posted in New Delhi, and recently his son and daughter both are selected in Indian Administrative Services, IAS. So it is a great pleasure for us that engineer Satish Chand Mishra has two gems in his pocket. Dr. Manoj Kumar Singh, Associate Professor in Department of Computer Science in Banaras Hindu University, Professor Ravi Shankar Singh in Department of Physics of DDU Gorakhpur University, Professor Dr. S.P. Singh, Scientist, F. DRDO Hyderabad. ये DRDO हैदराबाद प्रोफेसर अब्दुल कलाम फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का लैब है जिसको वो देख रहे हैं. सो ही हैज ए वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट, मिसाइल मैन आजकल इनको कहा जा रहा है वहां पे. डॉक्टर विवेक सिंह, साइंटिस्ट सी, IITM पुणे. मिस्टर राघव यादव, IES, BSNL इलाहाबाद. डॉक्टर तनुजा निगम, सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंस, IIT दिल्ली. Dr. S. Rana, Assistant Professor, Department of Mathematics, Banaras Hindu University. Nikhil Kumar and Uday Bhan, both are Assistant Professor in Department of Physics of DDU Gorakhpur University. Vinay Kumar Singh, TCS, Noida. Ankush Pandey, Scientist in Kalpakkam Nuclear Power Plant, Tamil Nadu. And Ansika Sharma, Scientist in Geophysics, Government of India, Hyderabad. So, ये कुछ लिस्ट है डिस्टिंग्विश्ड हमारे एलुमनाई का जो आ करके मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं. कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीएससी करते करते जिसकी एमएससी में सिलेक्शन हो जाता है, उनका कुछ लिस्ट है. जो लोग यहाँ पे सिलेक्ट हुए, आइए, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. दिस इज IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, कानपुर, ये IIT मद्रास, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. सो ये एक ऐसा लिस्ट है जो स्टूडेंट बीएससी किए हैं और जैम के थ्रू ये इन इंस्टीट्यूट में मास्टर में एडमिशन इन डिफरेंट ईयर्स में ले चुके हैं. इसके अलावा जो हमारा प्रोग्राम, नया प्रोग्राम शुरू हुआ एमएससी 2016 में, उसमें से ये 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन पीएचडी प्रोग्राम में हो गया. मिस्टर विशाल द्विवेदी आजकल 2018 में ये पास आउट हुए और यूरोप के एक अच्छे कंट्री में ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च कर रहे हैं. आशीष कुमार सिंह IIT BHU में रिसर्च कर रहे हैं. ही पास फ्रॉम द इलाहाबाद इवन क्रिश्चियन कॉलेज MSc. हिमानी वर्मा, ये IIT रुड़की में सी इज डूइंग रिसर्च. एंड ये 2 करेंट बैच के हमारे स्टूडेंट्स हैं, ओम सर्वेश्वर पति त्रिपाठी और श्वेता सोनी. बोथ आर बीइंग सेलेक्टेड फॉर देयर PhD प्रोग्राम इन द सेम कंट्री इन यूरोप. सो ये तो मेरा हमारा डिपार्टमेंट का एक ग्लिम्स हो गया. और इस ग्लिम्स के पीछे का स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट आर द फोर्स बिहाइंड दिस अचीवमेंट्स. वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज. हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हम ध्यान देते हैं अपने लैब पर. वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट्स लैब, रिसर्च and various facility. 3 lecture theaters, out of which 2 are well equipped with the multimedia, more than 150 strength capacity. Dedicated and high qualified staff in the field of science and technology. Motivational and remedial classes for students through external experts for preparing their national graduate physics examination organized by IIPT and other competitive examinations like PG entrance, JAM, and etc. Organized national seminar, invited talk under the banner of Physics Society of ECC. Every faculty member of the department involved in the research projects funded by various national funding agencies to uplift their knowledge and interaction. Definitely, हम ईमानदार हैं, इसलिए हम आपको सारी बातें बता रहे हैं. हमने आपको अचीवमेंट बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर बताया, हमारी कमियां भी हैं, लिमिटेशंस. जब तक हम अपने लिमिटेशंस को नहीं जानेंगे, हम कल फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर सकते. तो हमारे लिमिटेशंस क्या है,
उसको भी देखिए, लैक ऑफ पीएचडी स्टूडेंट्स, हमारे पास इस समय कोई पीएचडी स्टूडेंट नहीं है, ये हमारा लिमिटेशन है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर सुपरवाइजिंग, इसके वजह से higher teaching taught ratio in comparison to standard specified by UGC। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहती है एक टीचर पे 20 लड़का, एक टीचर पे 15 लड़का यूजी और पीजी में होना चाहिए, लेकिन ये स्टैंडर्ड अभी मीट नहीं हुआ, इस वजह से भी हम इसको लिमिटेशंस मानते हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट नीड टू मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, हाई एनर्जी पार्टिकल, वर्चुअल कंप्यूटेशनल लैब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब जो एडवांस टाइप का रिसर्च लैब्स है, ये हमारे पास नहीं है, क्योंकि इनके लिए बहुत अच्छा धन चाहिए, जो चीज अभी नहीं है। लेकिन फिर भी हम वहां रुकते नहीं है, हमने कमियों के अलावा भी आगे बढ़ने का हमेशा कोशिश करते हैं, और ये हमारा फ्यूचर प्लान्स है फॉर द डिपार्टमेंट टू इनहेंस स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर needed for research in the field of physics and applied disciplines, to enrich the faculty with the modern means of innovative teaching and research other than ICT, to promote real-time virtual classes, that is we are sitting over there, other than ICT। ICT तो क्लास में बैठ के पढ़ सकते हैं, अदर देन दैट में वर्चुअल क्लास, जो ऑनलाइन क्लास में हम इंटरेक्ट हो गए हैं, सीमलेस हमारी इंटरेक्शन होती है, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और ये चीजें हमारे फ्यूचर प्लान्स में हैं, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। टू एस्टैब्लिश द वर्चुअल कंप्यूटेशनल लैब, यस वी हैव प्लान टू फॉर ए कंप्यूटेशनल लैब, हाई एंड फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, atomic force microscope, Raman spectrometer, and etc., to promote the extension activity for faculty and students in order to strengthen the physics education, to organize more seminars, symposium, workshop, conferences, and invited lectures in order to promote the quality of teaching and research in emerging field of science and technology, to introduce 4-year graduation program। 4-year नई एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज आ चुका है, नई एजुकेशन 2020 में ये प्रोग्राम आ चुका है, 4 एजुकेशन, और चॉइस ब्रेड क्रेडिट सिस्टम और सेमेस्टराइजेशन प्रोग्राम में वी आर ऑलरेडी इन मूविंग अवे। सो दीज आर आवर फ्यूचर प्लान्स। Now, as the 21st century begins, there is overwhelming evidence that major organizations are looking for individuals in all disciplines who have strong quantitative, computer and communicational skill। ये 3 चीज बहुत जरूरी है हर इंडिविजुअल में, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन, मेजर ऑर्गेनाइजेशन वांटेड physics with its emphasis on all area as well as its direct application to problems of real life, optimization and efficiency, is recognized as an important element in a well-rounded science education। This is the demand of 21st century for skilled portion, and physics department of this education college continuous try to fulfill all these quality in our students। So we, the physics teacher, do hereby solemn place to dedicate ourselves for upgrading the physics education at all levels. All levels means UG, PG and research। So this is our presentation regarding, a brief presentation regarding the Department of Physics and its activity. Now I request one after another, Dr. Ashutosh Shukla. Is Dr. Ashutosh Shukla is here? Is Dr. Ashutosh Shukla is here? Please unmute and come forward to address our students. Dr. Ashok Kumar Pathak. Dr. Ashok Kumar Pathak, sir. Dr. Ashok Kumar Pathak. Yes. Pathak ji, please unmute yourself. Yes, sir.
Yes, please go ahead. Dr. A.K. Pathak. Please unmute yourself. हाँ sir. Please go ahead. Okay. Respected head sir, Dr. Anil Kumar Singh sir, respected madam, Dr. Mrs. K.L. Pandey, and respected colleagues of the department and my dear students. Good afternoon to everybody. It is physics department and you are going to have the Bachelor of Science degree in uh, uh, science group, and many of you might have physics, chemistry, math, physics, chemistry, physics, math, statistics. There are many combinations. So in physics department you have all the details with you. आपको पूरा डिटेल दिया गया. मैं स्टूडेंट्स आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि विज्ञान की जो प्रगति है वो आप पर निर्भर करती है, क्योंकि बेसिक साइंसेस का जो डेवलपमेंट है वो सिद्धांत और प्रयोग दोनों को लेकर के चलता है। एक बार मिलिकन ने ये कहा था कि विज्ञान दो पैर पर चलता है, एक सिद्धांत है और दूसरा प्रयोग। तो निश्चित रूप से इस पैंडेमिक में आपको प्रयोग में थोड़ी सी आपका डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको थियरी क्लासेस उससे रिलेटेड जो भी होंगी, आई होप कि हमारे फैकल्टी मेंबर्स जब भी वो थियरी क्लासेस करेंगे तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उस पर जरूर फोकस करेंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। और आपको दो पेपर हैं, एक प्रैक्टिकल है, इस पर आपको करना है। मैं थोड़ी देर से ये ऑब्जर्व कर रहा था कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कुछ इवन क्रिश्चियन कॉलेज को मिर्जापुर बनाना चाहते हैं, कुछ बनारस बनाना चाहते हैं, कुछ अलग अलग चीजें बनाना चाहते हैं। उनके चैट बॉक्स में कुछ इस तरह से बातें आ रही हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि 1902 का ये महाविद्यालय है, इसकी अपनी गरिमा है, और आप लोग जब भी जुड़े इस फोरम पर क्लासेस के लिए तो अपना रोल नंबर और नाम प्रॉपर तरीके से मेंशन करें, क्योंकि आपस में आप लोग चैट कर रहे हैं और साथ ही साथ अपना रोल नंबर और नाम बदल करके एंटर कर रहे हैं। तो जूम आईडी में अपना रोल नंबर प्रॉपर और अपना नाम जरूर मेंशन करें, अदरवाइज जो भी क्लास ले रहे होंगे टीचर आपको क्लास से शायद डिसिप्लिन के कारण आपको हो सकता है एक्शन लेना पड़े। तो डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और मुझे ये लगता है कि आपके फिजिक्स डिपार्टमेंट में ही दो सब्जेक्ट टीचर फिजिक्स के ही एनएसएस से भी जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग भी हैं, और आपको को करिकुलर एक्टिविटीज में भी काफी हेल्प मिलेगा इस डिपार्टमेंट से, तो उसके इनरोलमेंट प्रोसेस की भी बात हो सकता है आगे करें लोग। मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि आपने जो एडमिशन लिया है और आपने अपने आप को, निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि आप अपने विद्यालय की गरिमा का ध्यान देंगे, अपनी गरिमा का ध्यान देंगे, अपने परिवार की गरिमा का ध्यान देंगे। मुझे ये पूरा विश्वास है कि हमारा जो भी एडमिटेड स्टूडेंट है वो बहुत ही यूनिक है और उसने अपने आप को यहाँ पर एडमिशन लिया है, और निश्चित रूप से वो अपने आप को प्रूफ करेगा। फिजिक्स सब्जेक्ट में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने के कारण थोड़ा सा लगता है कि हम कैसे थियरी और प्रैक्टिकल को मैच करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप वो भी कर पाएंगे। आपके टीचर्स आपकी पूरी मदद करते हैं, एंड इट विल बी a great learning experience for you all, and I hope whatever classes will be there, it will be for your benefit, and I wish Almighty will grant you a grand academic years ahead, in the sense that please try to complete your academic year in your stipulated time, that is 3 years for the BSc, not more than that. It usually happens that students ignores their classes and they could not succeed in that way. So it is my wish that please everyone to complete your Bachelor of Science degree in 3 years. Thank you so much, sir, for providing me an opportunity
speak to students. Thank you, sir. Thank you, Dr. Pathak sir. Now I request Dr. P.K. Priya, please. Is here P.K. Priya, sir? Yes, sir. Please unmute yourself and bless our students regarding the academic activity in the Department of Physics and all. Please unmute yourself. Yes. Hello. Yes. Am I audible, sir? Yes, sir. Yes, you are very much audible. Hello. Okay, so good afternoon to each one of you once again. अभी सर आपका लेक्चर हो रहा था और डेफिनेटली ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे आज पहला दिन है तो शायद इनको मालूम नहीं है, क्योंकि फिजिकली प्रेजेंट भी नहीं है क्लास में, तो इन्हें पता नहीं है इसी के बारे में कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन इनके जो चैट बॉक्स में हमने जो चैट देखा वो देख करके थोड़ा शॉक्ड रहा मैं, और बड़ा अफसोस होता है। अच्छा होता है कि शायद सामने होते तो इन्हें पता चलता है इसी की स्ट्रेंथ। और मैं बच्चों से बताना चाहूंगा, चूंकि ये सब म्यूट है तो ये उधर से रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं, पर हमें सुन सकते हैं। कि बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि हम भी क्लास लेंगे इनकी फर्स्ट पेपर में, डॉक्टर उमेश यादव लेंगे फर्स्ट पेपर में, और आप हेड साहब लेंगे ही आपको सेकंड पेपर में, मैडम पांडे लेंगी सेकंड पेपर में आधा पोर्शन। आपको इस बात का ध्यान रखना है पूरी तरीके से। आप जहां से भी आए हैं, जिस बैकग्राउंड से भी आए हैं, हो सकता है वहां क्लास ना होता हो, टीचर्स आपको ना सिखाया हो मैनर कि कैसे करना है और क्या करना है। यहाँ भले ही हम ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, लेकिन आपकी कोई भी हरकत, चाहे वो चैट बॉक्स में हो रहा हो, चाहे कहीं भी हो रही हो, वो रिकॉर्ड की जा रही है और आपको बुलाया जा सकता है कॉलेज डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए। मैं खुद यहाँ के प्रोक्टोरियल बोर्ड में हूँ। आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है, और ये हम सब लोगों की विशेष रहती है, हम आपके गुरुजन की विशेष रहती है कि आप जो 3 साल में बीएससी करना है उसको आप पंचवर्षीय योजना में ना तब्दील करें, 5 साल में ना करें, 6 साल में ना करें, 8 साल में ना करें। यदि आप सही से रहेंगे, क्लास में अटेंटिव रहेंगे, क्लास अटेंड करेंगे अच्छे से, जो कहा जाएगा वो करेंगे, तो हमें अपने बच्चे पे इतना भरोसा होता है कि आप 3 साल में पूरा कर लेंगे। और ऐसा करते हैं बच्चे, बहुत अच्छे फ्लाइंग कलर से, बहुत अच्छे नंबर से पास होकर के जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे आज ही पहले दिन जिस तरीके की हरकत चैट बॉक्स में दिखा रहे हैं, उनसे ये लगता है कि शायद वो बीएससी करने के लिए एडमिशन नहीं लिए हैं, तो फिर उनको बाहर भी किया जाएगा क्लास से, और जरूरत पड़ी तो उसको कॉलेज भी बुलाया जाएगा जब तक कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं होती है डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए। बुक्स के बारे में, प्रैक्टिकल्स के बारे में, लेक्चर्स के बारे में आपको जब फॉर्मल क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो आपको बताया जाएगा, और फिर आपको उसी के हिसाब से चलना है। प्रैक्टिकल्स में कैसे होना है ये आपको हेड सर बताएंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि हेड सर भी आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। एक पेपर सर भी पढ़ा रहे हैं और फिर उसके हिसाब से हम लोगों को काम करना है। थियरी पेपर में आपको अभी ऑनलाइन टीचिंग होगी। फर्स्ट पेपर आधा हम पढ़ाएंगे, आधा डॉक्टर उमेश पढ़ाएंगे, सेकंड पेपर मैडम पांडे और हेड सर पढ़ाएंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं से भी कोई भी इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए कि आपके ऊपर डिपार्टमेंटल एज वेल एज कॉलेज डिसिप्लिनरी एक्शन हो सके। आप इस बात का ध्यान रखें। और आने वाले समय में जब क्लासेस कल से रेगुलर स्टार्ट होती हैं तो आप पूरा जो लेक्चर नोट्स है वो प्रोवाइड किया जाएगा। बुक्स के नाम आपको बता दिए जाएंगे उसी समय, जो पेपर जो पढ़ाने आएंगे सर। और बुक्स आप परचेज कर सकते हैं या ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएंगे, हम लोग आपको ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
और इस उम्मीद में कि आप आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे और चैट बॉक्स में इन्वॉल्व नहीं होकर के, मैंने लिखा भी था मैसेज कि इंडल्ज मत होइए चैट बॉक्स में, सर को सुनिए ध्यान से, लेकिन कुछ बच्चों ने शायद पहली बार निकला हो तो उन्हें लगा होगा कि ऐसे चल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ चलने वाला नहीं है। आप अगली बार से इसका ध्यान रखेंगे। आज के लिए हमारे तरफ से सबको माफ है। हेड साहब आपको बताएंगे कि क्या करने आने वाले दिनों में। थैंक यू सर, ओवर टू यू। Thank you, Dr. Rajesh. Now I request Dr. Prem Prakash Singh is here. Dr. Prem Prakash Singh, please unmute yourself. Dr. Prem Prakash Singh. Yes, please unmute yourself. थैंक यू सर। हाँ, जैसा कि एचओडी सर ने ये आपको प्रेजेंटेशन दिया है, इसमें आपको ये बताने का प्रयास किया गया है कि आप जिस विभाग में हैं, आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है, उसका क्या इतिहास है, किस तरीके से आपके 3 साल इस डिपार्टमेंट में जाएंगे, बीतेंगे, ये सब चीजों को आपको बताया गया। आज ये क्लास था जहां पर आपको अगले 3 साल के लिए तैयार किया जा गया है। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। आप मन लगाकर पढ़िए। या आप गुरुकुल में आए हैं, वहां आपके शिष्य और गुरु के बीच बनाए रखिए, इसका प्रयास करिए। जैसा कि पाठक सर और प्रिया सर ने बताया, चैट बॉक्स में लोग इंडल्ज हैं। अभी ये वन वे है, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। चैट बॉक्स भी बंद किया, म्यूट किया सकता है, उसमें भी आप बंद हो जाएंगे, आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। इसलिए प्रयास करिए। और उन बच्चों का जो पढ़ना चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे लोगों को पॉइंट आउट करिए। उसके अलावा मैं आप सभी से बताना चाहूंगा कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में जरूर एक बार पढ़ लीजिए। लाइसेंस वर्जन जो हम यूज करते हैं एजुकेशनल पर्सन के लिए, इस बात के लिए ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी टाइम पे आईपी के तहत आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इसका मर्यादा रखिए। क्लास में आइए, आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, आपके बारे में जो कुछ पूछना होगा वहां पूछिए। इंटरेक्टिव बनाइए क्लास को, वो बेहतर होगा। आप अपनी जो एक्टिविटीज है वो हम क्लासरूम से बाहर रखिए। इसी आशा के साथ मैं आपको वेलकम करता हूं और विश्वास रखता हूं कि आप इस पूरे 3 साल के कार्यकाल में बहुत अच्छा करेंगे। धन्यवाद सर। Thank you, Dr. Prem Prakash ji. Now I request Dr. Umesh Kumar Yadav. Dr. Umesh Kumar Yadav, please unmute yourself. Dr. Umesh Kumar Yadav. Yes, unmute. Okay, sir. Please. Okay, so respected sir, आवाज जा रही? Hello. Yes, yes, very clear. आवाज जा रही sir? हाँ, जा रही है. Okay, so respected HOD sir, Dr. Anil Kumar Singh sir, senior faculty members and dear colleagues and dear students. So जैसा आप लोगों ने जो है ऑलरेडी जो है HOD सर को सुना और कई सीनियर फैकल्टी मेंबर्स को आप लोगों ने सुना, और जैसा ज्यादातर आप लोगों को हिदायत दी जा रही है कि आप लोग जो है शिष्य और गुरु की जो परंपरा उसको बनाए रखिए। और मैं यहाँ पे पॉजिटिव वे देख रहा हूँ कि लगभग 260 बच्चे हैं जो है, और उसमें जो है ज्यादा अगर आप मान लीजिए तो 5 या 6 बच्चे ऐसे हैं जो कि डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, और शायद सब चीजों को देख के सुन के उनको भी शायद लग रहा होगा कि वो गलत कर रहे हैं। तो हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5/260 अगर आप कर लेंगे तो परसेंटेज कितना है आप खुद ही जान जाएंगे। दूसरी बात ये है कि जैसा डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया और आप लोग सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कुछ बच्चों ने लिखा भी इसके बारे में। तो हम लोग जैसे आप बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस के आप स्टूडेंट हैं, तो साइंस एक शब्द आ रहा है, और जनरली क्लास में आपसे पूछा जाएगा, हम पूछते हैं कि आप साइंस तो ले लिए लेकिन क्या जानते हैं कि साइंस क्या होता है। फिजिक्स तो चलिए उससे बड़ी बात है, लेकिन साइंस क्या होता है। तो आप काफी पढ़े होंगे जो है, शायद हिंदी में भी पढ़े होंगे। तो विज्ञान जो है किसी चीज के सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को कहते हैं,
यानी सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग है। तो जब आप बीएससी लिए हैं, बैचलर ऑफ साइंस बनना चाह रहे हैं, तो अगर आपको कुछ ऐसा हो जाए, यूनिट बता दी जाए, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो विज्ञान हुआ ही नहीं जो है। तो अगर आप विज्ञान के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो जो आपको बताया गया कि पहले आप जहाँ आए हैं वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ क्या क्या फैसिलिटी है, वहाँ क्या क्या लोग हैं, फिर धीरे धीरे आपको सिलेबस पता चलेगा। जब तक वो नहीं जानेंगे तब तक आप जो है कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए अगर आप पहले दिन जो है चाह रहे हैं कि पहले ही दिन आपको पूरी फिजिक्स जो है बता दी जाए या उसके बारे में जो है आप सब कुछ जान जाए, तो अभी संभव ऐसे भी नहीं है, जो कि सिस्टमेटिक भी नहीं होगा, साइंस भी नहीं होगा। इसलिए जो आप आज आपको एचओडी सर ने बताया और लोगों ने बताया, उसको प्लीज ध्यान से सुनिए। और दूसरे जो चैट बॉक्स की बात हो रही है, मैं देख के काफी उत्साहित हूँ कि आप इंटेलिजेंट है, लेकिन आपकी डायरेक्शन जो है वो अभी गलत है। उसको जो है हम लोगों को धीरे धीरे एक नई डायरेक्शन देनी होगी, जो कि बीइंग टीचर हमारा काम है। तो जैसा सर ने बताया, प्रिया सर ने बताया कि हम आपको मैकेनिक्स एंड रिलेटिविटी का जो फर्स्ट पेपर है उसके कुछ यूनिट्स जो है पढ़ाएंगे, और उसकी जो मटेरियल होंगे, जो डिटेल्स होंगे, धीरे धीरे आपका एक ग्रुप ऑलरेडी शायद बना होगा, एचओडी सर बताएंगे, तो उस पर शेयर करेंगे। तो चीज़ों को जो है आप लाइटली मत लीजिए, उसमें जो है आप आपस में अच्छी चीज़ डिस्कस करिए, जिससे लगे कि हाँ बच्चे जो है देखिए कितने अच्छे आए हैं और रियली सीखने की जो है ललक रखते हैं, उसके लिए इंटरेस्टेड है, तो हमें भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। तो आप किसी को मौका प्लीज ना देंगे, और फिर आपको ना तो परेशानी होगी ना तो किसी को परेशानी होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप फ्यूचर में काफ़ी अच्छा करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, जिसके लिए आपके पेरेंट्स ने यहाँ भेजा हुआ है, आपका कुछ मोटिव होगा। जैसा सर ने कहा कि आप एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, आगे जॉब ओरिएंटेड चीज़ें वो कर सकते हैं। तो जब तक आप जानेंगे नहीं चीज़ों को, तब तक आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आप जीवन में अच्छा करिए, जो भी आपको परेशानी हो हम टीचर से शेयर करिए, बात करिए। बाकी डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, मैं बार बार वही बात फिर से कहूँगा। बाकी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, थैंक यू सर। Thank you, Dr. Umesh Kumar ji. Now I request Chira sir, SK Chira sir, are you here? SK Chira sir. SK Chira, yes sir. Please unmute. Sir, am I audible? Yes sir, very clear. Thank you, sir. Go ahead. Respected head sir, Dr. Anil Kumar sir, and all the other senior faculty members, my dear colleagues and dear students. I wish you a warm welcome to Ewing Christian family. We believe that the member who belongs to or who is a member of this college or this institution, we believe that we are all a family members. So in the same sense, I welcome all the students into this Ewing family, and many of you are knowing that the chart, and we are all discussed regarding your words. Yes, and even a very nice presentation on behalf of physics department. If you analyze the report, you can see the result part. Very interestingly, I can say very interesting part in this slide, I can say, is your result, which is define you and that is made by you. If you see in your first year number of students enrolled, and when you go to the second year, if you see how many students are joining in the second year, and as well as you can see your number of students in third year. Every year that I can say is 50% will be decreasing from the first year to second year and second year to third year. Why? Why it is decreasing? Because of the people, those who are interested to study and to work hard, they only will sustain. I once again congratulations to all the people, students, those who will
go till the third year and get a good number and pass from this institution. See, I cannot say that everyone will pass, but I can say the student who follow the teacher's instructions and obey to the teachers, definitely they'll get the success. Definitely they'll go beyond their limitations. This 3 years course is very important to you. Why I'm telling you is, after these 3 years, you will be able to deal or lead one district. Why? If you want to go for civil services, what is the minimum basics or minimum qualification? Yes, that is definitely an undergraduate course. That is what you enrolled. After these 3 years, not only we are witnessing, the government is witnessing that you maybe have the capable to lead in a district. You can become a DM if you can achieve. So as your age grows, your maturity will also should grow. So from the first year to second year to third year, you are working hard, working nature, hard work, and the way of thinking also should be enriched. And you should improve in such a regards. So I expect all the students, those who have joined in BSc first year, we are with you, definitely. And we are for you. We will help you. But the thing is, you should follow the teacher's instructions. Then only you will go in a right way, and you and we will be happy when you go for higher education, and beyond your limitations, you should walk. With these words, I would like to close. And once again, we wish you and we welcome you. Thank you, sir. Thank you, Dr. Chira sir, for these words for our students. Now I request Dr. Prashant Kumar Khandai. Dr. Prashant Kumar Khandai. Khandai sir, are you here? Dr. Prashant Kumar Khandai sir, please unmute yourself. I think Prashant Kumar Khandai, Dr. Prashant Kumar Khandai is not here. So the first instruction for all these students, that some of these students are very well placed themselves. That is, they are putting their roll number and then name. This is the proper way to join the online class. So I once today request all of the students, please change your identification. First you put your roll number and then name before joining the online class. In every class, either it is physics or mathematics or any other subjects. So the first thing. The second thing is cyber, internet protocol. I think I know that everyone is very much aware about the online classes because it is running long back. So you must know the internet protocol and regarding the cyber, I'm not say crime, but cyber law right now. Everything is very much transparent. Everything is very much transparent. The faculty members reminded continuously that whatever you are putting in the chat back, all the information can be gathered and identified. So please don't go in those directions which create hurdle to you. But I wish finally all the best, and do hard work for shaping your career in the Department of Physics, in the college as well. Thank you.
with all these words, I like to end the session with the words that tomorrow at 1 p.m. we will hear for the regular class as per the timetable. We will do it in short way. Thank you. So let us end the session. Yes. If anyone has to say something, or we will listen tomorrow. Whatever you want to see, we will like to listen tomorrow. Today I am just end this session. Yes. Yeah, please unmute. Chira sir. Yes, you can unmute. Huh. Sir, many of students are asking regarding practicals. So, yes. We will give the detailed information as and well the government advisory will say that there is some social distancing and physical distancing norms, and college will give our guidance. Thereafter, we will give any information regarding the practical purpose. Okay, so wait for some time. Yes, anything, Dr. Prem Prakash Singh, you want to say something? Please unmute. Sir, same sir, about the practical class only. ठीक. So we will keep it vigilant regarding the practical classes and all educational activities. So we will wait. Today is the first, and we like to end this session. And tomorrow we will meet here at 1 p.m. Thank you.